नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा जब प्रधानमंत्री ने दिया था तो हर किसी को उम्मीद थी कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं होंगे। केंद्र और उत्तर प्रदेश ने जो सरकार है उन्होंने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन आज भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। यूपी के महोबा से हैरान करने वाली पुलिस की लापरवाही की तस्वीर सामने निकल कर आई है। रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा। लाख दावे, लाख कोशिश, सैकड़ों एनकाउंटर, फिर भी बेखौफ है दबंग। आखिर क्यों? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि एक तरफ तो योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वो खुलेआम योगी बाबा को चुनौती देते हैं, योगी पुलिस को चुनौती देते हैं। आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे एक पिता की आंखों में आंसू हैं, बेटी चीख रही है लेकिन पुलिसकर्मी का दिल नहीं पसीज रहा। ये तस्वीरें हैं यूपी के महोबा की, जहां पर एक पिता अपनी बेटियों के साथ पुलिस वालों से इंसाफ मांग रहा है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल पाता। पीड़ित अपनी दो बेटियों के साथ छोटे से घर में रहता है, लेकिन पड़ोस में रहने वाले दबंग आए दिन शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाते हैं। पिता ने जब दबंगों का विरोध किया तो दबंगों ने दोनों बेटियों के साथ अभद्रता की, मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पुलिस ने पीड़ित परिवार पर ही राजीनामे के लिए दबाव बनाया। मेरी सिस्टर है, मेरे बगल में पड़ोसी रहते, देवी चरण नाम है, और उसका मौसी का लड़का दीपू। ये लोग शराब पीते हैं, बहुत ड्रामा करते, गाली गलौज करते। मेरी सिस्टर ने मना किया, पढ़ के कोचिंग आई कि ये सब गाली वाली क्यों देते, मानते नहीं है, तो उसने इसको पकड़ के मारा, और उसने जो उसके साथी थे उसको बुलवाया, तो उनने भी पेट में लात मारी, डंडा लाया, हाथ फाड़ दिया और भगा दिया उसको। जब तक हम बीच बचाव करने आए, उसके इतने पेट में दर्द है। पुलिस में हम गए कंप्लेन करने, तो कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। उधर पे डॉक्टरी हुई रिपोर्ट, उधर सरकारी हॉस्पिटल में पुलिस भी साथ में, उन्होंने डॉक्टरी कागज भी रख लिए, रिपोर्ट भी रख ली, हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। और कल हमें बुलाया तो ऊपर से धमकी दे रहे राजीनामा। पुलिस भी कह रही है अगर आप लोग क्या कहते केस नहीं लेंगे वापसी तो आपका चरित्र खराब कर देंगे, अगर केस कर देंगे आगे कुछ नहीं आप कर पाओगी। तो सर ऐसा होता है ना, इंसाफी और मारपीट हो रही। तो सुना आपने, दबंगों की दबंगई तो है ही, पुलिस वालों का भी अलग यहाँ पर रवैया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार को राजीनामे के लिए समझाया, फिर धमकाया और फिर दिखाया वर्दी का रौब। अब आप पीड़िता के पिता को सुनिए, उन्होंने किस कदर अपने दर्द को बयां किया। सब हमने रिपोर्ट की पुलिस में, उन्होंने किया कि हम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उसकी देखेंगे। एक दो दिन बाद उनसे पता नहीं मिल गए क्या कर रहे, फिर हमको बताते तो धमकी दिए थे, तुम ऐसा करोगे, ऐसा कर लेना, आप राजीनामा करो, कर लेना, नहीं तो हम तुम्हारे साथ बिगाड़ देंगे बेटियों को, हम और मारेंगे तुमको, बेटियों को छोड़ कर तुमको भी पकड़ के मारेंगे हम लोग। जो हमको धमकी दिए थे यहाँ के, और हम बताओ साहब क्या करें, हम गरीब आदमी, हम मंजूर आदमी, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, बताओ हम मंजूर दिखाते हैं, वही लड़कियों को पढ़ाते हैं, और यही हमारी लड़की बदतमीजी बात बोलते हैं आज उनसे साहब, और जो हमको धमकाते हैं पुलिस वाले आके। हम क्या करें साहब, हमें कोई बचाओ, हम गरीब आदमी है साहब। ये शब्द है एक बेबस पिता के, लेकिन कोई इस पिता की सुनने को तैयार नहीं है। कब मिलेगा इस पीड़ित परिवार को इंसाफ? कब होगी दबंगों के खिलाफ कार्रवाई? क्या कर रही है पुलिस? कब होगी लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई? न्यूज वॉच इंडिया के लिए महोबा से सागर की रिपोर्ट। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर दिया गया, लेकिन बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। जिस कानून पर हम भरोसा करते हैं उसकी भी लापरवाही की खबर सामने निकल कर आई है। पीड़ित परिवार ने तमाम आरोप पुलिसकर्मियों पर भी लगाए हैं कि पुलिसकर्मी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऊपर से जो आरोपी हैं उनका साथ दिया जा रहा है और कंप्रोमाइज करने तक की बात कही जा रही है। एक छोटी सी युवती के साथ मारपीट की गई है। करीब 16-17 साल की ये बच्ची है जिसके साथ जमकर मारपीट की गई है। न्याय मांगने के लिए परिवार लगातार थानों के
चौखट के चक्कर लगा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई थोड़ी भी नहीं हुई है। ऊपर से इनको डराया धमकाया जा रहा है। तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन सवाल ये कि आखिर जिस तरीके से सूबे के मुखिया कानून व्यवस्था सुधारने में लगे हुए हैं, तमाम तरीके की योजनाएं चलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सरकार की नीतियों पर आखिर पानी क्यों फेर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर कोई अपडेट है? जी बिल्कुल सत्यम जी, आपको बता दें कि जहां एक और सूबे में काबिज योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं के प्रति इतने अभियान छेड़े हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, नारी सुरक्षा के प्रति इतने अभियान जमीनी स्तर पर चलाए हुए हैं, कोई कहीं दबंगों में योगी सरकार का खौफ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि मामला चरखारी थाना क्षेत्र का है, जहां पर 11 तारीख को, बीती रोज 11 तारीख को एक काशीराम कॉलोनी में, चरखारी थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में एक युवती जो कि अपने पिता के साथ, अपनी बहन के साथ काशीराम कॉलोनी में रहती है, उसके पड़ोस के कुछ दबंग व्यक्ति जो है दारू पी के वहां पे जो है उत्पात मचाए हुए थे। उसका विरोध करने के जब युवती द्वारा उसका विरोध किया गया तो उन दबंगों द्वारा उस युवती को बड़ी बेरहमी से लात घूसों की मार उनके पेट में मारी गई और उसके पिता को भी लात घूसों की मार मारी गई। जी, इस पूरे मामले को लेकर सागर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है क्या? सागर, आवाज पहुंच रही है अब तक? सागर से हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से पीड़ित परिवार लगातार अधिकारियों के चौखट के चक्कर लगा रहा है और कार्रवाई करने की मांग कर रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। सागर, आप तक आवाज पहुंच रही है? सागर से हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा है, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से एक नाबालिग लड़की के साथ ये मारपीट की गई है। शराब के नशे में दबंगों ने जमकर मारपीट की है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की है। पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बड़ी और इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ पीड़िता ज्ञानवती हमारे साथ सीधा जुड़ गई हैं। ज्ञानवती जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? ज्ञानवती जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, पहुंच रही। आपके साथ मारपीट की है कुछ दबंगों ने, क्या कुछ पूरा मामला है? जी सर, मामला ये है कि कुछ लोग, हम लोग रहते हैं कॉलोनी आवास, मायावती की जो आवास योजना थी, मिली थे, उसी में हमारे बगल में किराए पे प्रवेश कर रहा, तो वो ना जाए, लड़कों को लिवा खिलाता है, मुसलमान दारू वगैरह पिलाता है और गाली गलौज करता, बदतमीजी बोलता रहता। काफी दिनों से समझा रहे, उसे समझ भी नहीं आती। तो मैंने मना किया तो उनने मेरे को पकड़ के मारा, तमाचे मारे, मेरे पेट में लाते मार दी। फिर उसने दीपू नाम का एक लड़का और था, उसको बुलाया तो वो डंडे लेके आया तो उसने मेरा हाथ भी फाड़ दिया और बहुत बुरी तरीके से मारा है और भगा दिया। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हुई है अभी तक? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है इन दबंगों के ऊपर? जी सर, कोई कार्रवाई नहीं करी गई है अभी तक। मैंने उधर FIR दर्ज भी करी इधर चरखारी थाने में, तो पुलिस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, ना उनको पकड़ा है। बोल रहे थे हो जाएगा, पकड़ लेंगे। पुलिस भी उनसे मिली हुई है। पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? आपने पूछा उनसे? हमने सर पूछा है तो बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, आप समझौता आपसी में कर लीजिए। उनको बुलवाया पुलिस थाने में, हम 2 घंटे तक बैठे रहे, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुजरिम सामने बैठा है, ना उसको गिरफ्तार करा, ना ही उसको पकड़ा गया। हमने बोला तो क्या कहते, मुजरिम का भाई एक बड़ा है वकील,
तो उससे पुलिस बातचीत अकेले में चाहे करती रही, उससे मिल गई तो हमें उल्टा ही धमका रही, बोल रही थी अगर तुम राजीनामा कर लो, नहीं करोगी, तुम पढ़ने वाली लड़की हो, तुम्हारा आगे पूरा भविष्य करियर खराब कर दूंगा, अगर केस कर दूंगा तुम्हारे खिलाफ। इस पूरे मामले को लेकर आपने उच्च अधिकारियों से बातचीत की, उनके संज्ञान में ये मामला दिया है आपने क्या? जी सर, हम महोबा में एसपी सर इधर गए थे। उस दिन महोबा में बच्चों की गाड़ी पलट गई थी तो उधर सर चले गए थे, डीएम कोई नहीं मिला था, उधर भी दरोगा साहब बैठे थे, उनके एफआईआर दर्ज की। उनने थाने में फोन कर दिया कि थाने वाले कार्रवाई करेंगे, चरखारी वाले आप जाइए, उनने ये बोला। तो अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई इस पूरे मामले को लेकर? जी सर, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा और वो मुजरिम और दबंगे और आके धमका रहे थे, बोल रहे थे अगर तुम ज्यादा कुछ बढ़ोगी और कहीं जाओगी कार्रवाई करने शिकायत तो हम तुम्हें और भी मारेंगे, अब तो जान से मार देंगे, यहाँ तक की ये धमकी दी। अच्छा, कितने लोगों को इस पूरे मामले में जो मारपीट हुई है, किन लोगों को चोट आई है? आपके परिवार में और भी लोग जख्मी हैं क्या? जी, थोड़ी सी मैं जख्मी हो गई थी, मेरे को भी चोट लग गई थी, मैंने पकड़ा है, बीच बचाव करा तो उसने मेरे को भी मारा था, भाग गया, फरार कर दिया उसको। देखिए ज्ञानवती, इस समय आपको उत्तर प्रदेश सहित तमाम लोग देख रहे हैं और आपके महोबा के तमाम अधिकारी भी देख रहे हैं, आप उनसे क्या मांग करना चाह रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हम जनता से जुड़े मुद्दों को अपने इस प्रोग्राम में उठाते हैं। सर, इंसाफ चाहिए कि इतना मारा, उनको भी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे से ऐसा करे ना। चलिए, और सुनिए सर, और जो मेरे बगल में है ये निवास करता देवी चरण अहिरवार, ये किराए पे निवास करता और नाजायज लड़कों को शराब पिलवाता है, बदतमीजी, हमारे इधर क्या कहते जीना हराम कर दिया, हम पढ़ने वाले स्टूडेंट ना पढ़ पा रहे, इसके पीछे ना कुछ, इनको इधर से हटाया जाए, इनको अलाउड कॉलोनी है ही नहीं, इनको ठीक है। ज्ञानवती, सुनिए मेरी बात, आप हमारे साथ बने रहिए, फोन बिल्कुल से मत काटिएगा, क्योंकि हम अधिकारियों को भी इस पूरे प्रोग्राम में लाइन अप कर रहे हैं और उनसे आपकी बात कराएंगे, आपकी जो भी समस्या है उनके सामने रखेंगे, आप फोन को बिल्कुल से मत काटिएगा, ठीक है? तो हमारे साथ महोबा से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, आवाज पहुंच रही है आप तक? सागर, सुन पा रहे हैं आप? सागर से हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा, लेकिन तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय पीड़िता भी हमारे साथ लाइन पर है। ये तमाम तस्वीरें किस तरीके से मारपीट की गई है, लेकिन जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने से पीछे हट रहे हैं। सागर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सागर, आवाज पहुंच रही है आप तक? सागर, पीड़िता भी हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं, उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस अधीक्षक तक हम पहुंचे हैं और मामले को लेकर कार्रवाई की बात भी कही है, लेकिन कार्रवाई अभी तक भी नहीं हुई। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? सबसे बात वही हो जाती है कि जब एक पीड़िता को या किशोरी को जहां योगी सरकार पूरी महिला सशक्तिकरण को लेकर इतने दावे कर रही है, वहाँ कहीं ना कहीं महोबा में एक और किशोरी पीड़िता को जब एसपी की दर पर न्याय की गुहार लगानी पड़ जाती है और कहीं ना कहीं 2-3 दिन बीत जाने के बावजूद भी जब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आदमी में एक आग की जो किरण होती है वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आती है। सागर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पीड़िता खुद पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंची है और पूरे मामले को संज्ञान में भी दिया है अधिकारियों को, क्या ये महिला सशक्तिकरण तमाम तरीके की ये जो चलाए जाते हैं अभियान, क्या ये सब ढकोसला ही है, यानी कि जनता को दिखाने के लिए केवल एक दिखावा ही है? क्योंकि कार्रवाई तो कुछ हो नहीं रही, जबकि अगर छोटे लेवल का मामला होता, यानी कि थाने तक सीमित होता, तो माना जा सकता था कहीं ना कहीं कुछ पुलिसकर्मी इस पर लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन ये मामला तो उच्च लेवल तक पहुंच गया है, इसके बाद भी कार्रवाई ना होना क्या समझा जाए? क्या योगी आदित्यनाथ की जो तमाम तरीके की वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करते हैं वो महज एक बातें ही हैं, ये समझ लिया जाए? जी, वैसे सत्यम भी आपको बता दें कि जब पीड़िता एसपी की दर पर गुहार लगाने गई थी तो किसी कारणवश एसपी या एडमिशन महोबा से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन हम वहाँ पर चार्ज पे थे, उनने कहीं ना कहीं पीड़िता को टाला मटोली करके कोई सरकारी कोतवाली का हवाला देकर या सरकारी कोतवाली से कार्रवाई होते हुए कहते हुए उसको वापस सरकारी की ओर ढकेल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पर अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो योगी सरकार द्वारा
इतने तमाम वादे किए जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर, तो कहीं ना कहीं महोबा पुलिस प्रशासन इन बातों पर खरा नहीं उतर रहा है और कहीं ना कहीं उसमें ढील लपेटने में आ रहा है उस मामले को लेकर। हाँ सागर, आपने क्या थाना प्रभारी से बात की कि आखिर इस पूरे मामले को आप क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हैं? इसके साथ साथ ये भी तमाम आरोप जो पीड़िता लगा रही है कि पुलिस कर्मियों का ये कहना है कि कंप्रोमाइज कर लो आप, नहीं तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा, आप पढ़ने वाली बच्ची हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सरकारी सीओ जो है अजय अग्रवाल जी जो है, उनसे 2-3 बार फोन के माध्यम से संपर्क करने का कोई प्रयास किया गया, लेकिन किसी कारणवश उनका फोन रिसीव न होने के कारण पूरे मामले की जानकारी, सरकारी फोन रिसीव नहीं हो रहे हैं इस मामले की जानकारी देने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस मामले की अभी तक आला अधिकारियों द्वारा कोई जानकारी प्रयास या किसी के पास भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। सागर, सरकारी जो फोन आप कॉल कर रहे हैं जिन नंबरों पर, एसओजी नंबर उनको शायद बोलते हैं, मुझे लगता है वो नंबर कभी उठते ही नहीं है। नहीं, वैसे आपको पता है सीओजी नंबर जो हर अधिकारी को अलॉट किए जाते हैं, वो बात इसी चक्कर में अलॉट किए जाते हैं कि जो जिस किसी के पास भी प्राइवेट नंबर, अगर कोई पीड़िता को प्राइवेट नंबर अधिकारी का नहीं मिल पाता है, तो सूचना विभाग द्वारा जो है एक लिस्ट जारी की जाती है जिसमें सारे जिले के आला अधिकारियों के सीओजी नंबर लिखे हुए रहते हैं। तो उसमें जैसा कि महोबा एसपी जो चौकी, जितने भी चौकी महोबा जिले के अंदर है, उसमें महोबा एसपी, एडिशनल, कोतवाल एंड सीओ, ये 4 नंबर जो है वो बाकायदा से दर्ज किए जाते हैं कि कोई भी पीड़ित अगर सरकारी लेवल पर, कोतवाली लेवल पर या थाने लेवल पर उसकी सुनवाई नहीं होती है, तो वो फोन के माध्यम से आला अधिकारी तक इन बातों की सूचना दे पाए। क्या समझा जाए? आखिर समस्या तो यहाँ ये है कि सीओजी नंबर हो जो भी हो, लेकिन आखिर कार्रवाई पुलिस क्यों नहीं कर रही है? पुलिस इसको केस को दबाना चाह रही है, आरोपियों पर किसी भी तरीके की अभी तक कार्रवाई नहीं की गई पुलिस की तरफ से, ऊपर से पीड़ित परिवार को लगातार धमकी दी जा रही है, लगातार धमकी मिल रही है कि आप लोग अगर उच्च अधिकारियों तक पहुंचे जान से मार दिया जाएगा, खुद पीड़िता बोल रही इस बात को है। तो क्या समझा जाए, दबंगों के हौसले बुलंद हैं क्या महोबा में? पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है या पुलिस खुद उनको अस्वस्थ कर रही है, हितैषी बन रही है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जैसा कि पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो थाना स्तरीय, सरकारी थाना स्तरीय पुलिस है या पुलिस की टीम है, वो कहीं ना कहीं पीड़िता को जबरदस्ती राजीनामा करने का दबाव बनाए हुए है, झूठा मुकदमा लिखाने का दबाव बनाए हुए हैं। पीड़िता द्वारा खासा तौर पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन जब बात आला अधिकारियों की आ जाती है, जिले की एसपी मैडम की आ जाती है, जो कि आप स्वयं एक लेडीज सुधा सिंह जी महोबा की पुलिस अधीक्षक है, तो कहीं ना कहीं जब बात उन तक पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि न्याय की एक करण जाती हुई नजर आएगी। लेकिन बस देखना यह है कि क्या कब तक इन पीड़िताओं को न्याय मिलता है या इसी तरह दबंगों के हौसले कहीं ना कहीं थाना स्तरीय टीम की वजह से हौसले दबंगे होंगे, हौसले बुलंद रहते हैं। सागर, हम लगातार यहाँ से अधिकारियों को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले से उनको अवगत कराया जाए, जिससे कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, लेकिन किसी भी, अभी इतनी देर से लगातार हम नंबर लगा रहे हैं तमाम अधिकारियों को, लेकिन कोई भी अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है। क्या समझा जाए? अभी आम आदमी जब इन नंबरों को ट्राई करता होगा, जो पीड़ित होगा, तब नहीं उठते होंगे, जबकि हम यहाँ से लगा रहे हैं लगातार, एक कॉल नहीं, यहाँ से 10-12 कॉल कर दी गई हैं, लेकिन अभी तक एक भी बार कॉल नहीं उठा है। मैंने भी लगाया, मेरे का कोई नंबर नहीं लग रही। आपने कॉल किसको किया था? हमारे साथ पीड़िता भी सागर जुड़ी है। सीएम आदित्यनाथ योगी जी को की थी, उधर से भी कोई कॉल नहीं लग रही। यहाँ तक कि एसपी महिला को भी सुधा जी मैडम है महोबा की, उनको भी की थी, कॉल गई, कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें। कल हमने कॉल की थी। तो सुना आपने सागर की किस तरीके से अधिकारियों से लगातार पीड़ित परिवार संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो फोन उठाने को तैयार ही नहीं है। पीड़ित का क्या फोन की बात करें, हम खुद यहां से फोन लगा रहे हैं लगातार कि अधिकारी जुड़ें और इस पूरे विवरण को लेकर हम बातचीत करें और इनको न्याय दिलाया जा सके, लेकिन अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है। सागर, बिल्कुल सत्य में जब बात यही आती है कि जब एक नेशनल चैनल या चैनल अधिकारियों को फोन करता है, जब उन चैनल की डेस्क से फोन नहीं उठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आम जनता के अधिकारी द्वारा क्या फोन उठाए जा रहे होंगे। इससे पूरी देश की जनता जो देख रही है, और देश का चौथा स्तंभ जब मीडिया का फोन नहीं उठाया जाता, तो कहीं ना कहीं आम जनता को तो वैसे ही काला बटोली करके उनके फोन को इग्नोर कर दिया जाता है। इसी चक्कर में जब ये सरकारी सिस्टम से सीओजी नंबर हर अधिकारी को अलॉट किए जाते हैं, इसी आप से अलॉट किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं पीड़ित को अगर जरूरत पड़ती है
तो वो फोन लगाए और मौके पर वो फोन उठ के अधिकारी से बात कर सके। लेकिन जब उन्हीं नंबरों से बात नहीं हो पाती है तो नहीं, सीधा तौर पर योगी आदित्यनाथ जी का भी आदेश है कि प्रेस वालों का जो भी जितने भी आला अधिकारी है, मीडिया के चौथा स्तंभ जो कहलाता है, जितने भी आला अधिकारी है, अगर उनके पास फोन आता है तो उनको फोन उठाना अनिवार्य है। लेकिन फिर भी जो है जिले के अधिकारी हो या जिले के प्रतिनिधि हो, जनता के प्रतिनिधि हो, उनका रवैया खासा इसी प्रकार का रहता है कि जनता के फोन को वो हमेशा इग्नोर ही करते नजर आते हैं। सागर, महिला हेल्प डेस्क और महिला सशक्तिकरण, तमाम तरीके की एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया गया, क्या अब ये सब चीजें महोबा में सक्रिय नहीं नजर आ रही हैं? क्या जब इस चीज को लेकर योगी आदित्यनाथ जब सक्रिय रहते हैं उसी दौरान 1-2 महीने ये सब चीजें सक्रिय दिखाई देती हैं जिले में, इसके बाद कोई प्रभाव नहीं? सबका भी आपको बता दें कि ज्यादातर जितनी भी स्कीमें लखनऊ से या केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी निकालती है वो जमीनी हकीकत पर आते आते कहीं ना कहीं सिर्फ एक फोटो सेशन का आपदा बन जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत पर उनमें कोई बदलाव नजर नहीं आता। कि रही बात पीड़ितों की, तो आज ही ये कल कहीं और एक रोज ऐसी वारदातें सामने आती है, लेकिन बस जमीनी हकीकत पर जितनी भी योजनाएं हैं कहीं ना कहीं फेल होती नजर आती है। सागर, इस पूरे मामले को लेकर जो संबंधित अधिकारी हैं, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं कि आपकी तरफ से कोई पहल की गई क्या? इस पूरे मामले को लेकर अपडेट आपने ली किसी संबंधित अधिकारी से? बिल्कुल सत्यम जी, आपको बताएं कि जैसा कि बताया मैंने, सीओ चरकारी जिनके थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह पूरी घटना आती है, अजय अग्रवाल जी के, उनसे फोन पर 3-4 बार संपर्क साधने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी कारणवश या जैसा भी कारण रहा हो उनका फोन रिसीव नहीं हो पाया। तो इस मामले की पूरी सूचना जो है अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है, लेकिन जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा कि जो महोबा की पुलिस अधीक्षक है तो सदा सिंह जी उनको सदा इस मामले का पूरा सूचना देते हुए उनसे पूरी जानकारी एकत्र करने का प्रयास करेगी हमारी टीम। क्या लगता है अभी तक कार्रवाई ना होना क्या समझा जाए? अधिकारी तो फोन नहीं उठा रहे हैं, एक बार फिर से अपडेट हमें मिली है जिस तरीके से पीसीआर से सागर की अधिकारियों से लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से है हर अधिकारी को, जो भी इस पूरे विवरण को लेकर संबंधित अधिकारी हैं, उन सभी को कॉल लगाया जा रहा है, लगातार कॉल लगाया जा रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सागर, कैसे न्याय मिलेगा इस पीड़ित परिवार को? समस्या तो वही है सत्यम जी के भगवान भरोसे पूरा महोबा का जो है सिस्टम चल रहा है। ये घटना नहीं, कई घटनाएं ऐसी हमारे सामने आ चुकी हैं जिसमें सिर्फ पीड़िता को एक सिर्फ भगवान से न्याय की उम्मीद रहती है और जो पुलिस प्रशासन है कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आता है। रही बात आज इस पीड़िता की, तो कल कहीं और कोई पीड़िता होगी। और समस्या यही पड़ जाती है कि क्यों आला अधिकारी जो है इन सबको इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। वो क्यों एक 11 तारीख की घटना को आज जो 16 तारीख होने वाली है, तो आज तक भी उसे पीड़िता को कोई न्याय नहीं दिलाने में सक्षम हो पाई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पूरे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और लचर व्यवस्था को दर्शाता है। अच्छा, मैं पीड़िता से जानना चाहता हूँ, ज्ञानवती आप हमारे साथ लाइन पर है, हमें सुन रही हैं? जी सर। ज्ञानवती, आपको क्या लगता है कि कार्रवाई ना होने के पीछे का कारण क्या? मैं आपसे ही जानना चाहता हूं सीधा, क्या साठगांठ है आरोपियों और पुलिसकर्मियों के बीच में? वो तो सर मैं नहीं जानती, मुझे तो बस पुलिस ही मिल गई है आरोपियों से, मुझे तो यही लग रहा है अब। तभी तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, यहाँ तक कि जिले तक भी नहीं हो रही। ऐसा कहीं होता है सर? आगे चल के वो लोग धमकी दे रहे हैं कुछ कर देंगे, हमारे जानलेवा हमला करेंगे, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? हम तो ऐसी चिल्लाती रह जाएंगे, हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा ज्ञानवती, आपने किसी जनप्रतिनिधि से इस पूरे मामले की बात की, उसके पास तक ये पूरा मामला पहुंचाया? विधायक जो आपके क्षेत्रीय हैं? जी सर, अभी उधर नहीं हमने पहुंचाया। अच्छा ठीक है। सागर, हम लगातार विधायक जी को भी कॉल कर चुके हैं, डीएम को भी कॉल किया है, एसपी साहिबा को भी कॉल कर लिया है, लेकिन किसी भी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, फोन नहीं उठाया गया है। कैसे आखिर न्याय मिलेगा इस परिवार को? सत्यम जी, समस्या तो यही है कि जो महोबा या आसपास के जनप्रतिनिधि हैं उनको सिर्फ चुनाव के टाइम ही आम जनता के ख्याल रखने का ध्यान आती है, पर बाकी के दिनों जो है वो सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते रहते हैं। तो महोबा में कम, दिल्ली लखनऊ में ज्यादा नजर आते हैं। तो ऐसे में खासा तौर पर जनता की भी जनप्रतिनिधियों में एक आस जो बनी रहती है वो टूटती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं वो जनप्रतिनिधियों तक जाना भी आम जनता अपने आप को परेशान करना समझती है। पिछले 20 मिनट से लगातार कॉल किया जा रहा है यहाँ से सभी संबंधित अधिकारियों को, लेकिन कोई अधिकारी
ना ही क्षेत्रीय विधायक फोन उठाने को तैयार हैं। किस तरीके से लापरवाही का मंजर है महोबा में, आप लोग खुद देख सकते हैं दर्शकों कि लगातार यहां से भी कॉल लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर कोई अधिकारी संज्ञान ले, क्योंकि पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। आगे चलकर उसके साथ कोई भी अनहोनी या कोई घटना घट सकती है, क्योंकि लगातार दबंग धमकियां दे रहे हैं जान से मारने की। सागर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर कार्रवाई ना होने की वजह क्या दबंगों से साठगांठ है क्या पुलिसकर्मियों की? तो जब तक पीड़ितों का तो खास तौर पर आरोप है कि जो थाना स्तरीय टीम है उनका पूरी तरीके से दबाव जो है पीड़ित के ऊपर सिर्फ यही रहा है कि आप राजीनामा करिए, तो उनके द्वारा खास तौर पर आरोप लगाया गया कि कहीं ना कहीं दबंगों की और थाना की जो टीम है उनकी साठगांठ नजर आ रही है। बिल्कुल, तो फिर ऐसे कैसे आगे कानून व्यवस्था चल पाएगी? एक तरफ योगी सरकार कानून व्यवस्था अच्छी बताती है उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ महोबा से इस तरीके की तस्वीर आना अपने आप में बड़े सवाल उठाती है। तो यही तो देखने वाली बात रहेगी क्योंकि जो खबर अभी हम लोगों द्वारा प्रमुखता से दिखाई जा रही है, क्या इस खबर के चलने के बाद, प्रसारण होने के बाद महोबा प्रशासन जो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागता है या इसी तरह और पीड़ितों को अपने दबंगों का शिकार बनने देता है? ठीक है सागर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ज्ञानवती, हमारे साथ आप जुड़ी और अपनी बात रखी, हमसे साझा की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार यहां से अधिकारियों को संपर्क करेंगे और आपके इस पूरे मसले को लेकर उनको अवगत कराएंगे और कार्रवाई के लिए उनसे एक बार खुद हम अपनी तरफ से कहेंगे और पूरा मामला उनके संज्ञान में डालेंगे। लेकिन आपको बता दें दर्शकों कि ये महोबा का मामला है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। एक युवती के साथ दबंगों ने मारपीट की, शराब के नशे में उसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, थाने तक पूरा मामला पहुंच गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से किसी भी तरीके की अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। और यहां तक कि पुलिस अधीक्षक के कार्यालय भी पीड़ित परिवार पहुंचा है, वहां भी एक एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई ना होना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित परिवार को कब इंसाफ मिलता है। फिलहाल बात सरोकार इस प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।